हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्डिलाइटिस। तो आज हम इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका एक्सरे एमआरआई फाइंडिंग्स में क्या पता चलता है। तो इसके पूरे में एक डिटेल वीडियो मैंने आपको इसके इंफॉर्मेशन के लिए आज बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र चौरे, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज का हमारा टॉपिक है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है जो आपके ज़्यादातर जॉइंट्स को, बोन्स को और मसल्स को इफेक्ट करता है। ये ज़्यादातर मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इसमें होता है क्या है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, जिसमें आपका सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो पूरी बॉडी में एक बहुत जकड़न और दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, जो धीरे धीरे फिर करके कम होने लगता है। स्पॉन्डिलाइटिस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक जेनेटिक डिसीज होती है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन की ओर ये पास होती है, और इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। बट इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको मैं आज एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आज बताऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम क्या होते हैं, इसका क्लासिकल सिम्टम जो होता है वो होता है मॉर्निंग स्टिफनेस। पहला मॉर्निंग स्टिफनेस, जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो पूरी बॉडी में आपको दर्द और जकड़न महसूस होता है, नीचे झुकना, खड़े होना, आपके जो डेली एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे बाथिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, इन सब चीज़ों में आपको बहुत दिक्कत जाती है, और इसमें आपको बहुत सीवियर पेन महसूस होता है। ये हो गया इसका पहला। सेकेंड सिम्टम जो इसका होता है वो होता है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है ये आपके पूरा जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, उसको इफेक्ट करता है। उसमें भी स्पेसिफिक जो आपके जो पेल्विस होता है, कूल्हे की हड्डी, उसमें एक एसआई जॉइंट होता है स्पेसिफिक, उसको ये इसमें जो इन्फ्लेमेशन है ये देखने को मिलता है। सेकेंड, आपका ये जो कोस्टोकॉन्ड्रोल रीजन होता है, यहाँ पे एक कोस्टोकॉन्ड्रोल जॉइंट होता है, इसको ये अफेक्ट करता है। प्लस आपके जो नकल्स होते हैं इसमें भी ये इन्फ्लेमेशन बहुत इजीली एग्जामिन करने में आता है। तो ये सेकेंड सिम्टम हो गया एंकालोजिंग। थर्ड सिम्टम जो होता है स्पॉन्डिलाइटिस का वो ये होता है कि जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन, वो स्टिफ हो जाती है। तो जब आप एक्सरे करवाते हो तो उसमें पता चलता है कि ये जो स्पाइन है ये एक बैम्बू स्पाइन की तरह हो गया है, मतलब कि पूरी तरीके से स्टिफ हो गया है। स्टिफनेस की वजह से क्या होता है कि आप प्रॉपर मतलब ना आगे झुक पाते ना पीछे झुक पाते हैं, जो आपका पोस्चर रहता है वो पूरी तरीके से इसमें अफेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के, कि ये स्पॉन्डिलाइटिस बाकी आर्थराइटिस से अलग कैसे होता है, उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, या कोई दूसरे टाइप का आर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है HLA-B27, जो आपका ब्लड टेस्ट होता है। उसमें आप ये अगर करवाते हैं HLA-B27, तो उसमें अगर ये कंफर्मेशन होता है कि अगर ये पॉजिटिव आया है तो आपको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। जब आपने ये ब्लड टेस्ट करवा लिया जिसमें HLA-B27 पॉजिटिव आया है, और अगर आपने एक्सरे एमआरआई करवाया और उसमें आपका स्पाइन अगर बैम्बू स्पाइन आया है, तो ये कंफर्म करता है कि आपको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है, बाकी कोई सा आर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो इस आपको इसके लिए इम्पोर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट पार्ट जो मेजर होता है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो अब हम बात करते हैं एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट के पार्ट में। तो अभी तक मेडिकल फील्ड में स्पॉन्डिलाइटिस का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बट फिजियोथेरेपी की मदद से आप इसको बहुत हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। डेली रूटीन में आप अगर अपना एक्सरसाइज को उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो आप इसको परमानेंटली अपने इसको रिमूव कर सकते हैं। सेकंड है कि आप इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा पेन हो तो आप इन्फ्लेमेशन जो होता है स्पॉन्डिलाइटिस में, तो इसके लिए आप क्या होता है कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और पेन किलर्स का सहारा ले सकते हैं, कुछ हद तक ले सकते हैं ताकि आपका पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। बट उसके बाद आप रेगुलर फिजियोथेरेपी और डेली रूटीन में आपका अगर एक्सरसाइज को आप ऐड करेंगे तो आप इसको पूरी तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे मोस्ट और सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो आपका फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में भी आपका
बहुत तरीके से बहुत बहुत टेक्निक से आपको इसमें ट्रीटमेंट करवाने को मिलता है कि जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी से ट्रीटमेंट किया जाता है, मैनुअल टेक्निक्स करवाई जाती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है, अर्गोनॉमिक एडवाइस दी जाती है, प्लस आपका जो डेली रूटीन का जो लाइफस्टाइल रहता है उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट गाइड कर सकते हैं। अदर ट्रीटमेंट में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले सकते हैं, प्लस आप पेन किलर्स ले सकते हैं ताकि आपका पेन रिड्यूस हो जाए और आप थोड़ा सा अपना मोबिलिटी की तरफ ध्यान दें, मतलब कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा इजीली कर पाएँ। बट इन ड्रग्स को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना लें, उसके बजाय अपना जो एक्सरसाइज पे आप ज़्यादा फोकस करें। जितना आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे आपको लॉन्ग टर्म में उतना ये परमानेंट रिलीफ मिलेगा आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब अगर आपको लगता है कि स्पॉन्डिलाइटिस में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए तो मेरे चैनल डॉक्टर शैलेंद्र चौरे फिजियोथेरेपिस्ट के नाम से आपको एक एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज का पूरा एक वीडियो देखने को मिलेगा, वो आप इस चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको किसी मेडिकल बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। पर्सनली मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे स्पॉन्डिलाइटिस के, क्योंकि मैं 2010 से वर्किंग में हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो कंडीशंस ऑब्जर्व करी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आप जो भी खट्टी चीज़ें खाते हैं, जैसे खटाई में आपका हो गया अचार, इमली, नींबू, ये खट्टी चीज़ें खाने से आपका इन्फ्लेमेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो कोशिश करें आपके फूड में से आपको खट्टी चीज़ें को अवॉइड करना है। जितनी खट्टी चीज़ें आप कम खाएंगे उतना इन्फ्लेमेशन आपका इंक्रीज़ नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। सो ये हो गया फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए मॉर्निंग स्टिफनेस। स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट में मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत कॉमन रहता है, तो कोशिश करें आप कि मॉर्निंग में आप या तो गर्म पानी से सिकाई करें या फिर हॉट शावर लें, और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा उससे भी आराम मिलता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्पॉन्डिलाइटिस में कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज पे आपको मेन फोकस करना है, क्योंकि दवाई, गोलियां, पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कुछ हद तक ही काम करेंगे, उसके बाद आपको अपने बॉडी का जो रिपेयर है वो खुद आपके इम्यून सिस्टम पे आपको डिपेंड रहना है, ज़्यादा दवाई गोलियों पे डिपेंड नहीं रहना है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कि आपको विंटर सीजन में स्पेशली आपको ज़्यादा ध्यान रखना है अपने बॉडी का एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सीज़न। ठंड के मौसम में आपको अपनी बॉडी में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो आपको कोशिश करना है गर्मी के मौसम में या बजाय बारिश के मौसम में इन्फ्लेमेशन इतना नहीं बढ़ता है, बट ठंड के मौसम में आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा अपना बॉडी का, क्योंकि ठंड की वजह से बॉडी में स्टिफनेस बहुत बढ़ता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा गर्म पानी से सिकाई करें या फिर हॉट शावर लें और इनर वगैरह पहन के रखें, स्वेटर पहने, जैकेट पहने, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके रखें। और प्लस अगर आप थोड़ा सा धूप में बैठेंगे आधा घंटा, धूप धूप की वजह से भी आपको बॉडी में विटामिन डी मिलता है और उससे भी कुछ हद तक जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होता है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको आपका मसल का स्ट्रेंथ मेंटेन करना है, क्योंकि हर 10 साल के बाद आपका जो बॉडी का जो मसल मास है, स्ट्रेंथ है, वो 30% तक रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज अभी 30 है तो जब आप 40 के होंगे तो आपका जो मसल का जो स्ट्रेंथ है वो 30% तक कम हो जाएगा। मसल का अगर स्ट्रेंथ कम होगा तो आपका पोस्चर उससे ख़राब होगा, प्लस आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो और बढ़ेगा और स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपका जो मसल का स्ट्रेंथ है उसको आप मेंटेन करें या मसल की स्ट्रेंथनिंग करें। आप योगा करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, रनिंग करें, कोई भी एक फिज़िकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होकर एक अपना प्रॉपर रूटीन बना के उस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम बहुत हद तक आप कवर कर सकते हैं और इससे आपका एक लाइफस्टाइल भी प्रॉपर अच्छा हो जाएगा और स्पॉन्डिलाइटिस आपको ज़्यादा दवाई गोलियों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर करें। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आपको कोई और अगर जानकारी आप पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उस चीज़ को अगर नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।